खुशी के बाबूजी गरिमा से कहते हैं कि हमें श्याम के बारे में एक बार सोचना चाहिए। तभी बुआ जी कहती हैं कि मैंने लड़का परखा है और इस जैसा लड़का हमें दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाबूजी कहते हैं कि हमें एक बार फिर भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ पहले ही एक बार धोखा हो चुका है और अब हम दोबारा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले दिन खुशी अपने माँ और बाबूजी को मंदिर ले आती है और कहती है कि मैं इस मंदिर के बारे में आपको बता रही थी कि ये बहुत ही अच्छा है। तभी ये सब लोग पूजा करने लगते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर अर्नव भी उसी मंदिर में आ जाता है और जैसे ही अंदर आने लगता है कि तो उसके सामने खुशी खड़ी पहले ही पूजा कर रही होती है। लेकिन उसको अंदर आता देखकर पंडित उसे रोक देता है और कहता है कि मैं आपके पास आ जाता हूँ। तभी जैसे ही पंडित वहां से जाता है तो खुशी को ऐसे लगता है जैसे अर्नव वहीं पर खड़ा हुआ था। तो वो मुड़कर देखती है, लेकिन उसे अर्नव नहीं नजर आता। इधर अर्नव पंडित के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी उसे एक बच्ची रोती हुई नजर आती है। तो वो पंडित से कहता है कि आप चले, मैं आ रहा हूँ। और उसके पास जाकर उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बच्ची रो रही होती है और उसे पूछता है कि तुम्हारी मम्मा किधर हैं। तो वो कहती है कि पापा हॉस्पिटल में हैं और मम्मा कहीं रो रही हैं। ये बात सुनकर अर्नव बहुत परेशान हो जाता है और उसे अपना रुमाल देता है और कहता है कि आंसू साफ कर लो। तभी वो साफ करके वापस अर्नव को रुमाल दे देती है। तभी वो पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। इस पर वो कहती है कि मैंने सुना था कि इधर मंदिर में आकर अगर कबूतर उड़ाए जाएं तो मेरे बात ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अब मैं आखिर कैसे कबूतर उड़ाऊंगी। ये बात सुनकर अर्नव बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उस बच्ची को वहाँ से ले जाता है। इधर दूसरी तरफ खुशी भी अपने माँ और बाबूजी से कहती है कि मुझे एक कबूतर जाकर उड़ाना है और मन्नत मांगनी है। कहते हैं कि जब यहाँ पर कबूतर उड़ाओ तो मन्नत जो भी मांगो वो पूरी होती है। उसके माँ और बाबूजी उसे मना करते हैं, लेकिन वो भागकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो कबूतर उड़ाने वाले के पास आती है तो उसे पता चलता है कि एक आदमी ने सारे कबूतर खरीद लिए हैं और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये बात सुनकर खुशी एकदम से चौंक जाती है कि कैसे कोई सारे कबूतर लेकर जा सकता है और सारी मन्नतें अपने लिए ही रख सकता है। तभी उसे कबूतर उड़ने की आवाज़ आती है तो वह देखती है कि एक आदमी और बच्ची वहाँ खड़ी कबूतर उड़ा रहे होते हैं। ये देखकर उसे खुशी होती है कि आखिर किसी की तो मन्नत पूरी होगी। तभी जैसे ही वो बच्ची उस आदमी को बुलाती है तो वो और कोई नहीं बल्कि अर्नव होता है और ये देखकर खुशी एकदम से चौंक जाती है कि आखिर अर्नव यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो बच्ची उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि अब मेरे बाबा जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो अर्नव कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तुम्हें घर से अकेले ऐसे बाहर नहीं निकलना, अपने मामा और बाबा के साथ ही रहो। और ये कहकर उसे वहाँ से भेज देता है। तभी खुशी एकदम से चौंक जाती है कि आखिर अर्नव इतना अच्छा कैसे हो सकता है। ये तो सबके साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होता है, लेकिन फिर आखिर ये इसका कौन सा रूप है। तभी वो अपने घर वापस आती है और जाकर पायल को बताती है कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे क्यों नहीं होते, उनके कितने रूप होते हैं। मुझे तो यही लगता है कि जैसे लोग दिखते हैं वैसे ही हो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है। तभी वो कहती है कि किसकी बात कर रहे हो। तो खुशी बताती है कि मैं अर्नव की बात कर रही हूँ, वो आज मंदिर में आया था। लेकिन जैसे ही वो पायल को कुछ बताने लगती है तो बुआ जी उन्हें बुला लेती हैं। इधर दूसरी तरफ खुशी अंजलि के घर आ जाती है सब कुछ सामान समेट कर और वहाँ पर काम करने के लिए रेडी होती है। तभी अंजलि श्याम को कॉल कर रही होती है, लेकिन श्याम की कॉल नहीं मिल रही होती और खुशी जैसे ही अंदर आती है तो उसे श्याम का हैंडकरचीफ मिलता है जो वो अंजलि को दे देती है। तो इस पर अंजलि बताती है कि ये मेरे हस्बैंड श्याम का है। तो खुशी उसे बताती है कि जो हमारे घर किराएदार रहते हैं उनका नाम भी श्याम है। तभी नानी अंजलि को बुला लेती हैं और ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। खुशी जयप्रकाश से पूछती है कि आखिर आज कौन सी पूजा हो रही है और अर्नव को देखकर वो कहती है कि ये भी पूजा में बैठेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और ये देखकर अर्नव को गुस्सा चढ़ता है कि आखिर ये कैसी बात कर रही है। तभी अंजलि वहाँ पर आती है और अर्नव को अपने माँ और बाबूजी की एक तस्वीर देती है और कहती है कि इसका हार डाल दो। ये देखकर खुशी को समझ आ जाता है कि आज इनकी माँ और बाबूजी की बरसी है। तभी वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि उसने अर्नव के साथ बहुत ही गलत बात की है और अर्नव से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अर्नव वहाँ से चला जाता है। अंजलि श्याम से कॉल करती है और पूछती है कि क्या आप आज नहीं आ रहे। तो श्याम कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं जल्द ही वहाँ पर आ जाऊँगा रानी साहिबा। अब ये बात कर ही रहा होता है कि उसके बाबूजी ये सुन लेते हैं। तो वो पूछते हैं कि रानी साहिबा कौन है। तो बुआ जी कहती है कि वो इसकी बहुत ही ख़ास क्लाइंट है। तभी श्याम बाबूजी से कहता है कि चलें चाय पीते हैं और उन्हें वहाँ से ले जाता है। अर्नव के पास खुशी आती है और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आज आपके माँ और बाबूजी की बरसी है। लेकिन अर्नव उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें कभी कुछ पता भी होता है, तुम्हें पता है कैसा लगता है जब कोई अपना आपको छोड़कर चला जाता है। और ये सुनकर खुशी के आंसू निकलने लग जाते हैं, लेकिन अर्नव उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने कमरे से निकाल देता है।